हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धन का 90-10 के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये जानकारी हमने गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से लिया है, जिसके लेखक मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने 80-20 के नियम के बारे में सुना ही होगा। इस नियम के तहत 20% प्रयास हमें 80% सफलता दिलाते हैं। इसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात हम दिन भर में कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे दिन किए गए सभी 100% एक्शन से हमें 100% रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि इस नियम के हिसाब से हमारे 80% एक्शन हमें 20% रिजल्ट्स देते हैं और बचे 20% एक्शंस हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। यह दुनिया में सभी जगह पर हर समय काम करता है। जहाँ तक सफलता के 80-20 के नियम का सवाल था, लेखक के अमीर डैड बाकी सभी क्षेत्रों में तो इससे पूरी तरह सहमत थे, लेकिन पैसे के मामले में नहीं। पैसे के मामले में वे 90-10 के नियम पर यकीन करते थे। लेखक के अमीर डैड का कहना था कि संसार में 10% लोगों के पास 90% पैसा होता है और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा होता है। पैसे का यह नियम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि शेयर मार्केट में 10% निवेशक 90% पैसा कमाते हैं, वैसे ही 10% खिलाड़ी 90% पैसा कमाते हैं और फिल्म जगत में भी 10% एक्टर 90% पैसा कमाते हैं। धन का यह 90-10 का नियम पैसे से जुड़ी हर चीज पर लागू होता है। इसीलिए लेखक ने सलाह दिया है कि एवरेज पर्सन मत बने रहो। जिंदगी में सफलता और अमीरी हासिल करने के लिए हमें एवरेज से ऊपर उठकर उन 10% के श्रेणी में शामिल होना है, जिसके पास संसार का 90% पैसा होता है। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां खरीदते हैं और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां बनाते हैं। अगर आप 90-10 के नियम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको दोनों प्रकार का निवेशक बनने की जरूरत है, यानी कि आपको संपत्तियां खरीदने और संपत्तियां बनाने दोनों आना चाहिए। औसत निवेशक आमतौर पर इन दोनों प्रक्रियाओं के फर्क को नहीं जानता और न ही उसके पास कोई लिखित योजना होती है। सबसे अमीर निवेशक यह जानता है कि संपत्तियां कैसे बनाई जाएं जो आगे चलकर दूसरी संपत्तियां खरीदे। उदाहरण के तौर पर एक बिजनेसमैन अपने विचारों और मेहनत से एक कंपनी खड़ी करता है और यही कंपनी आगे चलकर अपने मालिक के लिए दूसरी कंपनी या संपत्तियां खरीदता है। अब हर इंसान के पास इतने अच्छे विचार नहीं होते कि वे कोई कंपनी खोल सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप संपत्तियां बना नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। संपत्तियां बनाने और संपत्तियां खरीदने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई फैक्ट्री या कंपनी खोलनी है। आपको वो चीज़ बनाना है जो आपकी जेब में पैसा डाले और उन पैसों से आप नई संपत्तियां खरीद सकें। जैसे कि अगर आपके पास कार है तो आप उसे पैसे कमा सकते हैं। पहले आप अपने कार को ओला या प्राइवेट बुकिंग के माध्यम से कार को संपत्ति बनाएं, फिर उसे होने वाला इनकम आगे चलकर आपके लिए दूसरी संपत्ति खरीदने का मौका देगा। वैसे ही आप अपने मकान को भी संपत्ति बना सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मकान तो पहले से ही उनकी संपत्ति है। जी नहीं, अगर आपको अपने मकान से कोई इनकम प्राप्त नहीं होता तो वह मकान संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व है, क्योंकि हर साल आपको मकान टैक्स और मकान की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। तो मकान को संपत्ति बनाने के लिए आप उसे किराए पर दे सकते हैं और इस कदम से आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होगा और इन पैसों से आप फ्यूचर में शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट जैसी संपत्तियां खरीद सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए, ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छा विचार होगा जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये सोचना आपका काम है कि आप संपत्तियां कैसे बनाते हैं। एक बार जब आप संपत्तियां बनाना सीख जाते हैं तो संपत्तियां खरीदना आसान हो जाएगा और आप धन के 90-10 के नियम को समझ जाएंगे और उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास 90% पैसा होता है। जब आप पहली बार अपने विचारों को व्यक्तिगत दौलत में बदलने जाओगे तो कई लोग कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। छोटे विचारों और सीमित कल्पनाओं वाले लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इसका 2 कारण हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप उस काम को नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उसे नहीं कर सकते। दूसरा कारण, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं वे उसे समझ नहीं पाते। बहुत सारा पैसा बनाने की प्रक्रिया शारीरिक कम मानसिक ज़्यादा है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उनकी बात को अनसुना करके आप जो कर रहे हैं उसे पूरा करके दिखा सकते हैं कि आपकी सोच सही है। संसार महान विचारों वालों लोगों से भरा हुआ है, लेकिन महान दौलत वाले लोग बहुत कम हैं।
आपकी महानता अक्सर राह के अंत में पाई जाती है। राह के अंत में जब आपके विचार खत्म हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, तब आपका मन शंका से भर जाता है। अगर आप अपने भीतर आगे चलने का हिम्मत और जज्बा जगा सकते हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि अपने विचारों को महान संपत्तियों में बदलने के लिए दरअसल किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हर राह के अंत में उद्यमी को उसका जज्बा ही बचाता है। अपने उद्यमी जज्बे को खोजना और उसे शक्तिशाली बनाना उस विचार या व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप विकसित कर रहे हैं। एक बार जब आप अपने उद्यमी जज्बे को शक्तिशाली बना लेते हैं, तो सामान्य विचारों को महान दौलत में बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।